देखिए, बिना, अब आपने पढ़ा विभावना, तो विभावना का ठीक विपरीत जो होता है वो कौन सा होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। और ये जो विशेषोक्ति अलंकार है ये क्या है? सति हेतु फलाभावे विशेषोक्तिर त्रिधा। क्या कहते हैं? सति हेतु फलाभावे विशेषोक्तिस त्रिधा च सा, यानी हेतु के होने पर भी जहाँ फल का अभाव पाया जाए वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। देखिए कि सति हेतु यानी हेतु के होने पर फलाभावे, फल का अभाव पाए जाने पर विशेषोक्ति त्रिधा स च सा, त्रिधा च सा, वह तीन प्रकार का होता है। उक्त्यनुक्त्योर निमित्तस्याप्यचिन्त्यत्वे कुत्रचित्। क्या कहते हैं? सति हेतु फलाभावे विशेषोक्ति त्रिधा च सा, उक्त्यनुक्त्योर निमित्तस्याप्यचिन्त्यत्वे च कुत्रचित्। यानी सति हेतु, हेतु के होने पर, फलाभावे, सति हेतु फलाभावे यानी हेतु हो, हेतु कहते हैं कारण को, अगर कारण हो और फल का अगर अभाव बताया जा रहा है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति। विभावना का बिल्कुल विपरीत है विद्यार्थियों। तो जहाँ कारण होने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं बताई जाए वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। वह तीन प्रकार का होता है, उक्त, अनुक्त और अचिन्त्य। तो इसमें बताया गया, देखिए, कारण के होने पर भी यदि कार्य का अभाव बताया जाए तब विशेषोक्ति अलंकार होता है। वह तीन प्रकार का होता है। क्या बताया? कारण के, सति हेतु, कारण के होने पर, फलाभावे, यदि कार्य का अभाव बताया जाता है तब विशेषोक्ति अलंकार होता है। वह तीन प्रकार का होता है। उक्त निमित्त, यदि वह कारण बता दिया जाए तो उसको, जहाँ कारण बता दिया जाए उक्त निमित्त, यदि कारण न बताया जाए अनुक्त निमित्त, और अगर कारण पर विचार नहीं किया जा सकता है तो उसको कहते हैं अचिन्त्य निमित्त। तो क्या कहते हैं? जहाँ कारण हो लेकिन कार्य का अभाव बताया जाता है तो उसको कहते हैं हम विशेषोक्ति अलंकार। वह तीन प्रकार का होता है, उक्त निमित्त, अनुक्त निमित्त और अचिन्त्य निमित्त। फिर इसका उदाहरण है, उक्त निमित्ता का उदाहरण है ये पहले का, धनेनोपि निरुन्मादा युवानोपि न चंचला प्रभावोऽप्यप्रमत्तास्ते महामहिम सालिनः। क्या कहते हैं? धनेनोपि निरुन्मादा, के धनी होने पर भी, क्योंकि धनी होना कारण होता है उन्माद का, लेकिन धनेनोपि निरुन्मादा यानी धनी होने पर भी जो उन्माद नहीं करते हैं, तो धनेनोपि निरुन्मादा, कि जो धन होने पर भी उन्माद नहीं करते हैं। तो धन कारण है उन्माद का, लेकिन कारण होने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है। युवानोपि न चंचला, युवा होने पर भी जो चंचल नहीं है, क्योंकि युवा होना चंचलता का कारण होता है, लेकिन युवा होने पर भी चंचल नहीं है। और प्रभवो अपि प्रमत्तास्ते, तो प्रभु होना प्रमत्तता का कारण होता है, लेकिन प्रभु कारण होने पर भी जिसमें अप्रमत्तता पाई जाती है, ऐसे महामहिमशालिनः, ऐसे महामहिमशाली व्यक्ति होते हैं। तो देखिए, धनी होना उन्माद का कारण है, युवा होना चंचलता का कारण है, प्रभु होना अप्रमत्तता का कारण है। और इन सभी कारणों के होने पर भी, क्योंकि धनी होने पर भी उन्माद से रहित हैं, युवा होने पर चंचलता से रहित हैं, प्रभु होने पर प्रमत्तता से रहित हैं, तो ये सब क्या है? जहाँ कारण होने पर भी, सति हेतु यानी हेतु होने पर भी, सति हेतु फलाभावे विशेषोक्ति है, जहाँ हेतु होने पर भी फल का अभाव पाया जाए वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए, ये इसका अर्थ है, जो पुरुष धनी होते हुए भी, जो पुरुष धनी होते हुए भी उन्माद रहित हैं, जवान होते हुए भी चंचल नहीं हैं, प्रभु होते हुए भी प्रमाद नहीं करते हैं, वे ही महिमा वाले हैं। ये इसका अर्थ है। अब देखिए, इसमें जब लक्षण संगति देखते हैं तो लक्षण संगति क्या है?
कि उदाहरण में धन होने पर उन्माद, क्योंकि धन कारण है उन्माद का, तो कारण होने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं बताई गई है। यहाँ युवा होना चंचलता का कारण है, तो युवा होने पर भी चंचलता का और प्रभु होने पर प्रमत्तता का अभाव बताया गया है। यानी कारण है धन है उन्माद, धन है युवा होना और प्रभु होना, ये सब कारण हैं, और उन्माद, प्रमत्तता और चंचलता ये कार्य हैं। तो जब कारण होने पर भी जहाँ कार्य नहीं होता है वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। और यहाँ पर क्या है, कारण को बता दिया गया है, जैसे धन है, युवा है और प्रभु है, ये जब कारण यहाँ उक्त हैं इसलिए ये क्या है, उक्त निमित्ता विशेषोक्ति अलंकार है। तो जिस प्रकार से आपको बताया गया विद्यार्थियों, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसका वर्णन करना है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।